2014 अब शील्ड टूट चुकी थी। डीन एम्ब्रोस सेथ रोलिंस अपने रास्ते पे निकल चुके थे। रोमन रेंस अब अकेले थे। ये वही लड़का था जिसके साथ कभी पूरी दुनिया खड़ी थी, पर अब उसके पास एक ही चीज बची है, वो थी बस हिम्मत। अब रोमन रेंस का मिशन बिल्कुल क्लियर था। अब वो किसी का शैडो बन के नहीं रहेगा, अपनी पहचान के लिए खुद लड़ेगा। जहाँ पे 2014 के रॉयल नंबर के उसने सबको हिला दिया, जो कि 2014 के रॉयल नंबर एक से एक सुपरस्टार को उसने एलिमिनेट करते गया। वो जो कि चाहे हम बात करें केन की, डीन एम्ब्रोस के, शेमस के, सिजारो की या और सुपरस्टार की, सब कुछ उसने स्पेयर लगा और रिंग से बाहर फेंक दिया। जो कि उस रात उस दिन उस रॉयल नंबर को उसने हाईजैक कर लिया, तो उसने स्पेयर की बारिश कर दी थी। और उस दिन फैन ने रोमन रेंस को पहली बार पहचाना, ये कोई आम रेसलर नहीं आया है। और साथ ही उस रात उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, 12 एलिमिनेशन इन 1 रॉयल रंबल, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ने पहली बार दिखा, कहा दिस इज द फ्यूचर। जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई पहली बार समझा दिस इज अ बिग डॉग। पर लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर गया, उतनी तेजी से वो क्रिटिसिज्म भी करने लगे। जो कि जहां पे कुछ लोग फैंस को चीयर कर रहे थे, वहीं कुछ फैंस को बू कर रहे थे। लेकिन रोमन रेंस ने एक ही रूल था, इग्नोर द नॉइज एंड प्रूव इन द रिंग। जहां पर रेसलमेनिया 31 के पास उसने अपना पहला मेन इवेंट खेला, वो भी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। एक ऐसा फाइट जहां पे हर पंच में एक इज्जत का सवाल था। और इवन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच काफी कमाल का चला। इवन ब्रॉक लेसनर के बाद समझ में नहीं आ रही थी कौन रेसलर जो मुझे इतना बेहतरीन टक्कर दे रहा है। जहां पे इसका रोमन रेंस ने ये कहा, आई बिलीव दैट आई नेवर गेट बैक डाउन। जहां पे रोमन रेंस अपनी पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन जब वो जीत के बिल्कुल करीब थे, तो हमें सेथ रोलिंस का थीम प्ले सॉन्ग होता है, जहां पे सेथ रोलिंस लेके आते हैं मनी इन द बैंक, जहां पे वो कैश इन कर देते हैं। और वो एक पल में रोमन रेंस का ड्रीम छीन लिया गया। वो मैच खत्म हो गया, जो कि ना ही ब्रॉक लेसनर विन किए, ना ही हमारे रोमन रेंस विन किए। वो मोमेंट रोमन रेंस का था, हमारे मोमेंट को लिया सेथ रोलिंस ने। पर रोमन रेंस के अंदर का फायर अभी भी जल रहा था। उस रात वो हार गया, लेकिन दुनिया ने समझ लिया द बिग डॉग हैज बीन अराइव्ड।